क्यों, जल गया क्या? अरे आरओ जल गया क्या? स्मेल आ रही है जलने की इसमें से, पानी में से। क्या हो गया? टेस्ट भी जली जली आ रही है। क्या हो गया? अरे बुलाओ बुलाओ, टेक्नीशियन को बुलाओ, क्या हो गया? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके आरओ वाटर में से जलने की बू आ रही है क्या? आपके आरओ वाटर में थोड़ा सा जलने का टेस्ट आ रहा है, जला हुआ किसी चीज की स्मेल आ रही है? तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पानी के अंदर जलने की बू आ रही है तो ये एक सीरियस रीजन हो सकता है। आपको आपके प्यूरिफायर पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात आप एक करिए, सबसे पहले आप आपके प्यूरिफायर को खोलिए और देखिए कि कोई इक्विपमेंट कहीं जला तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जलने वाली चीजें मैं आपको बता दूं, यूवी चोक होती है, उसके बाद जलने वाली चीज होती है आपका सोलेनॉइड वॉल्व, या फिर उसके बाद आपका एसएमपीएस होता है, और लास्ट चीज जो है वो होती है पंप। जो भी मतलब इन सब चीजों में से कोई एक चीज अगर जली हुई तो उसमें से आपके पानी में स्मेल जो आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी इक्विपमेंट अगर जला हुआ नहीं है तो आपको ये देखना है कि कोई चीज है जो ओवर हीट हो रही है क्या, या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पंप जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो लिटरली जो उसकी जो आजू बाजू की जो पाइपिंग्स होती है उसके ऊपर से गई हुई। कभी कभी ऐसा हो जाता है पंप इतना गर्म हो जाता है कि सोलेनॉइड वॉल्व इतना गर्म हो जाता है कि वो किसी पाइप को टच कर रहा होता है, जिसके कारण वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। कभी कभी पाइप भी है वो पिघल जाता है और उसके कारण पाइप जलने के कारण भी वो स्मेल जो है उसके अंदर से पास ऑन हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी जो पंप है वो इतना गर्म हो जाता है, इतना ओवरलोड हो जाता है। कभी कभी अगर आपने उसके इनलाइन फिल्टर्स अगर जल्दी टाइम पे रिप्लेस नहीं किए होंगे, या फिर आपका प्री फिल्टर ब्लॉक हो गया होगा, तो पंप के ऊपर लोड आने के कारण कभी कभी वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि लिटरली अप टू 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर तक वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पंप हेड जो है वो भी हीटअप हो जाता है। और कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपके आर्मेचर का टेम्परेचर कम है, उससे थोड़ा जो पंप हेड है वहां पे मूविंग पार्ट्स जो है, डायफ्राम है, तो वो हीटअप होने के कारण जो है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। और ऐसा हो सकता है कि वो पार्ट जल रहे हो हीट के कारण, कोई पार्ट जल रहा हो, डायफ्राम जल रहा हो, मतलब, या फिर आपका जो पंप हेड है वो गर्म होके ओवरहीट होके वो स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है जो पानी आपके आरओ में से जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन में से कैसे पास ऑन हो जाता है। तो दोस्तों कभी कभी होता है ऐसा कि 100% तो रिजेक्शन हमारा होता नहीं है, 5% 6% भी वो स्मेल जो है, वो जो टेस्ट जो है वो काफी हो जाती है, आपको जला हुआ मतलब स्मेल या टेस्ट देने के लिए इनफ हो जाती है। तो आपको ये बात को कभी इग्नोर नहीं करना है कि आपके आरओ प्यूरिफायर में से स्मेल आ रही है, या फिर आपके आरओ प्यूरिफायर में से धुआं निकल रहा है, या फिर आपके पानी में टेस्ट आ रहा है जला हुआ। तो सबसे पहले आप अपने टेक्नीशियन को बुलाइए, चेकअप कराइए। अगर आप खुद टेक्नीशियन है तो खुद चेक कीजिए कि कौन सा पार्ट है जो जल रहा है या हीटअप हो रहा है। तो जनरली अगर आपको चेक करना है तो ध्यान से, अगर किसी पार्ट को गर्म पार्ट को टच करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रख के टच कीजिएगा, कहीं खुद को डैमेज मत कर लीजिएगा। अगर आपके पास में डिजिटल थर्मामीटर है तो ये बेस्ट वे है चेक करने का, लेकिन अगर नहीं है तो आप टच करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन संभाल के कीजिएगा, अपने आप को किसी प्रकार की हानि मत पहुंचाइएगा। सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। किसी भी चीज में आप सेफ्टी जरूर बरतिएगा। अगर दूसरी बात, अगर आपका यूवी चोक जला हुआ है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा और उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर आपका एसएमपीएस जला हुआ है फिर भी चल रहा है, फिर भी उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर आपका पंप ओवरहीट हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर पंप में प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। और फिर सब होने के बाद में अगर आपको फिर भी लग रहा है तो एक बार जो टैंक जो है जिसमें आपका प्यूरिफाइड वाटर स्टोर होता है उसको पूरी तरह से साफ कर दीजिएगा। जितना भी पानी है कम से कम 1 घंटा तक जो है पूरा मशीन को चलने दीजिए। पूरा पानी जो है उसको एक बार ड्रेन कर दीजिएगा। वेस्ट जितना भी पानी निकलेगा, वेस्ट वाटर हो या प्रोडक्ट वाटर हो, पूरा का पूरा ड्रेन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आप पानी जो पिएंगे, फिर भी अगर आपके टैंक में स्मेल आ रहा है तो टैंक में से स्मेल निकालने का एक सिंपल तरीका है कि लेमन ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, नींबू से पूरा टैंक को आप ये कर दीजिए, लेमन वाटर से एक लेमन स्क्वैश कर लीजिए वो टैंक के अंदर, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, पानी डाल के फिर से वॉश कर लीजिए। हॉट वाटर थोड़ा सा
ज्यादा गर्म एकदम कड़क वाटर नहीं, थोड़ा सा हॉट वाटर से उसको वॉश कर लीजिए, तो वो स्मेल जो है वो टैंक में से निकल जाएगी। उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं, अगर फिर भी स्मेल आ रहा है आपको तो फिर आपको एक बार टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत जरूर पड़ेगी। आशा करो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद में एक छोटी सी घंटी होगी, क्योंकि वो अगर आप प्रेस करेंगे तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय।